दोस्तों, अभय योगा रेकी हीलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर से मैं हूं पिंकी कुमारी। दोस्तों, आज हम एक शानदार हीलिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे जो कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक भी इसे कह सकते हैं, लेकिन ये प्राचीन तिब्बतीन टेक्निक है अपने विश को फुलफ़िल करने के लिए। बहुत ही शानदार है, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और बड़ा ही आध्यात्मिक सा ट्रेडिशनल सा है जो सुनकर ही सुकून देता है। समझेंगे इसे, जब आप करने की कोशिश करेंगे ना तो इसे करने के दौरान ही आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। बहुत ही शानदार टेक्निक है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा कभी हुई नहीं, ये बिल्कुल थोड़ा नया सा है क्योंकि प्राचीन तिब्बतीन टेक्निक है, लामा गुरुओं के द्वारा सिखाया गया, बताया गया। तो मैं पहले बता दूँ, इसका नाम है मैजिक इंक टेक्निक, शुनशोई माई टेक्निक। प्रोनाउंस करना मुश्किल होगा, मत जानिए, मैजिक टेक्निक जानिए। ये एक तरह का पेन है, इसे लामा स्टिक की तरह भी किया जाता है। लामा गुरु कुछ पत्थरों को मिलाकर इसे पेन बनाते हैं। पहले हम इसकी प्राचीन टेक्निक बता देती हूँ और उसके बाद इसका सबसे सहज तरीका भी बताऊँगी कि कैसे इस मैजिक इंक टेक्निक को हम नॉर्मल पेन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो प्राचीन तरीका मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि क्या होता है। इस तरह का हम एक पेन बनाते हैं, लकड़ी का भी बन सकता है, क्रिस्टल का भी बन सकता है। इसका एक पॉइंट होता है जिसमें पेन की तरह हम इसमें लिख सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बता रही हूँ मैं आपको। बहुत सालों पहले गुरुओं ने सिखाया था और आज अचानक यूँ ही याद आ गया, तो मैंने बस चाहा कि आप लोगों को ये बताऊँ। फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम बताते हैं इंक। इंक कैसे बनाते हैं, हम लेते हैं हल्दी, हम लेते हैं पानी, हम लेते हैं थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा शहद और नीम के पत्तों का रस। इन तीन चीज़ों को आपस में मिला करके हम एक पेस्ट तैयार करते हैं। बड़ा हरा और काला का रंग का बराबर का बनता है और उसके बाद उस पेन को हम डुबा करके जो विश है, जो हम चाहते हैं, उसको हम उसमें लिखते हैं। किस में लिखते हैं, इस पेपर में या उस कागज़ में या उस चमड़े में। प्राचीन समय में चमड़ों का इस्तेमाल होता था लिखने के लिए, पेड़ के छालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक जिसमें हम कोई इच्छा, कोई विश, कोई प्रार्थना लिख करके हम उस पर हीलिंग करते थे। हम मतलब हमारे एंसिस्टर्स की बात चल रही है, हमारे प्राचीन गुरुओं की बात चल रही है। उसके बाद हम उसे हील करते हैं, उसके साथ प्रार्थना करते हैं। अपने प्रार्थना को जो बोला है, जो लिखा है, उसमें अपनी प्रार्थना को इनवाइट करते हैं और आखिरी में पहाड़ी में जा कर के उस कागज़ को, जो भी वो कागज़ है, जो भी जिसमें लिखा गया है, उसमें हम आग लगा करके उसे पूरी तरह से जला देते, भस्म कर देते। और हरे के साथ जो इसकी लाख है वो धूल बन के ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। मतलब कि हम अपने पूरे विश को ब्रह्मांड में दे देते हैं। अब ये तो है प्राचीन टेक्निक, मैजिक इंक टेक्निक हम जिसे बोल रहे हैं। अभी के समय में क्या होगा, नॉर्मल पेपर और एक पेन में नॉर्मल इंक। अब इससे मैजिक इंक कैसे बनाएंगे। एक नया पेन लिया, अछूता पेन, बिल्कुल साफ़ सुथरा, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, और उस पेन को अगर आप रेकी हीलर है या लामा फेरा हीलर, एंजल हीलर हैं, तो अपने हीलिंग टेक्निक के साथ, अपने एंजल्स के साथ, अपने सिंबल्स के साथ उसे अगले 11 दिनों के लिए आप उसे हील करेंगे। आप एक नॉर्मल ध्यान पुरुष जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन करना जानते हैं, ध्यान करना जानते हैं, बैठना जानते हैं, तो सीधा सीधा अपने हाथों में इसे रखो और अपने ध्यान की ऊर्जा को इसमें डालो। जो भी आपने जप किया है, पूजा किया है, ध्यान किया है, वो सारी ऊर्जा जो इकट्ठे होकर वैसे भी विलीन हो जाती है, कहीं ना कहीं धरती में समा जाती, आकाश में विलीन हो जाती, हवा में चली जाती है। उस सारी ऊर्जा को इसमें कैद कर दो। रोज़ करीब 6 मिनट का ध्यान लगाइए अपने इस पेन पे, सारी ऊर्जा को डालिए और ये कामना कीजिए कि ये एक मैजिक इंक में कन्वर्ट हो रहा है, ये पेन एक जादुई पेन में कन्वर्ट हो रहा है कि जिससे जो भी विश लिखा जाएगा वो फुलफिल होगा। ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसे अफर्मेशन के साथ इसे चार्ज कीजिए। पूरे 11 दिन चार्ज करने के बाद ही इस पेन को आप खोलना और फिर विश लिखना। क्या चाहते हो, अपने लिए कुछ चाहते हो, दूसरे के लिए कुछ चाहते हो, अपने क्लाइंट के लिए कुछ चाहते हो, माँ बाप के लिए चाहते हो, बच्चों के लिए चाहते हो, कोई जीवन में कोई चीज़ पाना चाहते हो, उसको लिखो।
डिटेल में लिखो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, या ये मैं बन चुका हूँ या मैं वो बन चुका। आप चाहे फ्यूचर टेंस में लिखो कि ये मेरे पास होना चाहिए, या प्रेजेंट टेंस में लिखो कि ये हो रहा है, या पास्ट टेंस में लिखो कि ये हो चुका है। आपकी भावना क्लियर होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो। कागज़ में लिखो और इस कागज़ को बिल्कुल वही टेक्निक, किसी ऊंची जगह पर जाइए, किसी बर्तन में इसे आग लगाइए। आग लगाने से पूरा राख हो जाएगा और फिर इसके अपने हाथों से ब्रह्मांड में उड़ा दीजिए। और आप देखेंगे जैसे ही ये ब्रह्मांड में उड़ा, अगले दिन से ही आपको जो विश लिखा है आपने, शुरुआत में ना एक विश पर काम करिए, एक विश पर काम कीजिए। अगले दिन से उस विश के आसपास की कहानी आपको समझ में आने लगेगी, वो रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा, आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके पास डायरेक्शन आने शुरू हो जाएंगे, आपको खुद ही हाथ पकड़े खींचने वाले कोई आ जाएंगे, सपने आने शुरू हो जाएंगे। अगले ही दिन से अब सवाल ये बनता है कि इस पेन का क्या करें। इस पेन को संभाल कर अपने हीलिंग बॉक्स में रख दो, जहाँ आप अपनी क्रिस्टल को रखते हो, या पूजन स्थल पर रख दिए, संभाल कर रख दिए, क्योंकि अगली बार फिर इसका इस्तेमाल होगा। जब भी इस पेन का इस्तेमाल करेंगे, या तो आप रोज़ अपने हीलिंग के साथ इसको थोड़ी देर इसको हील कर लीजिए, या तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे पहले 11 दिनों तक इसको हील करना, चार्ज करना। या तो आप रोज़ इसको थोड़ा थोड़ा हील करें तो ये चार्ज है। जब बहुत बहुत दिन में हील कर रहे हैं, बहुत बहुत दिनों में इसका प्रयोग करेंगे, तो पहले 11 दिन की हीलिंग इसको करना है, मतलब कि 11 दिन इसे चार्ज करना। चार्ज करने का टेक्निक वही होगा। और इस पेन को जैसे जैसे आप चार्ज करेंगे, जितना इसका प्रयोग करेंगे, मतलब कि उतनी बार इसको आप चार्ज करते जाएंगे। इसको चार्ज करते जाना, इसका प्रयोग करते जाना, इसकी शक्ति को बढ़ाता जाएगा। ध्यान रहे, इसको चार्ज करते जाना, इसका उपयोग करते जाइएगा, इसकी शक्तियों को बढ़ाता जाएगा। आज के समय में जानती हूँ ऐसे बहुत सारे हीलर्स हैं जिनके पास ये मैजिक इंक 8 साल, 10 साल, 12 साल से है। हाँ, हो सकता है इसका इंक ख़त्म हो जाए तो आपको रिफ़िल करना पड़ेगा, इसे रिफ़िल चेंज करना पड़े। उसके साथ भी आप वही टेक्निक करते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप इस मटेरियल के साथ, इस फिजिकल मटेरियल के साथ, इस घटक के साथ अपनी ऊर्जा को जोड़ते जाएंगे, एक टेलीकिनेसिस क्रिएट करते जाएंगे, वैसे वैसे ये शक्तिशाली होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से क्रिएटर बनने लगेंगे, विधाता बनने लगेंगे। एटलीस्ट अपने जीवन के शुद्ध रहना, अपने आप को सही रखना, कर्मा शुद्ध रखना, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये करके हम सभी जानते हैं कि जो भी हम हीलर हैं, कहीं ना कहीं हम विधि के विधानों में हस्तक्षेप करते ही हैं। तो अपनी हर क्रिया को, अपने हर कर्म को परमात्मा के चरणों में समर्पित जरूर करना है। जो हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बेवकूफ़ बच्चा हूँ, मैं तो मांगूंगा ही। आपकी इच्छा है कि आप देंगे या नहीं देंगे, इससे आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। आशा करती हूँ कि ये मैजिक इंक टेक्निक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और पुराने स्टिक्स हो या नॉर्मल पेन हो, दोनों ही एक ही जैसा काम करेगा। समय की बात है ना। मिलते हैं आने वाले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।